ऐसा सोल्यूशन बताना जिसमें जहां सरकार से पैसे मांगने की जरूरत पड़े या उनको बजटरी एलोकेशन की जरूरत पड़े, ऐसे सोल्यूशन लाना जो मार्केट जो है उसको ड्राइव कर सके, जो सस्टेनेबल हो, जो अपने पांव पे खुद खड़े हो सके। तो आज के दिन में जितने भी सोल्यूशन हमने डिस्कस किए हैं उसमें बहुत मिनिमम सपोर्ट जो है फाइनेंशियली जो है गवर्नमेंट की चाहिए, जो चाहिए वो ज्यादातर चाहिए, जो पॉलिसी की सपोर्ट है, रेगुलेशन की सपोर्ट है और कोऑर्डिनेशन की सपोर्ट है। और आई एम श्योर कि जैसे जगजीत ने बोला दैट वी हैव वेरी हाई होप्स कि आप इस चीज को चैंपियन करेंगी और जो दिल्ली है वो स्वच्छ हवा में सांस ले पाएगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना वैलिडिटी टेस्ट दें। आज यहाँ एक बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम में पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस अपने सरकार के 100 डेज में बहुत सारे डेलीगेशन मुझसे आके मिले और लगभग मैं सबको एक तरह की बात जरूर कहती हूँ कि आप क्या करेंगे सोसाइटी के लिए, या वो डेलीगेशन जैसे आज आप लोग आए, ऐसे प्लेटफॉर्म की बात हमने की जहाँ पे एयर पॉल्यूशन, एयर एजेंडा की बातचीत हो रही थी। मैंने कहा कि आप लोग कुछ अच्छे मेजर्स बताइए, अच्छे सजेशंस बताइए जिससे कि हम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कर सके। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आप सब ने जो ये राइटिंग में मुझे दिया, आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप सब ने एक अच्छे समाधान जो दिल्ली के लिए हो सकते हैं उन्हें देने का कष्ट किया। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां इस फोरम के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। आज यहाँ पर आदरणीय NK सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे अश्विनी महाजन जी हैं, अनिल कांत जी हैं जो मंच पे मेरे साथ बैठे हैं। बहुत बड़ी कंसेप्ट है एयर एजेंडा हम बात कर रहे हैं। मैं कई बार सोचती हूँ ईश्वर ने जो चीज हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी, धीरे धीरे हम उसकी वैल्यू भूल गए। हवा दी, पानी दिया, ग्रीनरी दी, फल दिए, पेड़ दिए, जिसमें हमारा कुछ लगा नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि मानव मात्र को, ह्यूमन बीइंग को जब तक वो पे ना कर देना कुछ उसको वैल्यू समझ में नहीं आती। एक जनरल कंसेप्ट है। जब धीरे धीरे चीजों की स्कार्सिटी होने लग जाती है, जब वो हमसे दूर चली जाती है, तब हमें लगता है कि यार ये कुछ हमने खो दिया। फिर हम दौड़ते हैं उसके पीछे उसे पाने के लिए। और शायद यही हाल हवा का भी है, पानी का भी है और ग्रीन एनवायरनमेंट का भी है। कहीं जीवन की इस दौड़ भाग की जिंदगी में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम किस चीज को खो रहे हैं। अभी आपने मुझसे कहा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। यस, वेरी मच ट्रू। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपने सजेस्ट किया गवर्नमेंट डेफिनेटली डू दिस, पर सोसाइटी को क्या करना चाहिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आज यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो शायद गवर्नमेंट को इस इमरजेंसी, इस अलार्म को काम करने की जरूरत ना पड़े। हमने कहाँ इस एयर पॉल्यूशन को रिसीव कर लिया, कहाँ उस स्वच्छ हवा को खो दिया। कोई सरकार ने उसे खराब नहीं किया, वो खराब करने वाले लोग आप और हम ही थे, जिसने धीरे धीरे करके पूरी दिल्ली शहर की इस हवा को प्रदूषित किया। बहुत सारे सजेशन आपके इसमें हैं और मुझे खुशी है कि आज सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, तो मैं जरूर सरकार का एजेंडा बता पाऊंगी कि 100 दिन में हमने जो प्लान किया है या हम जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, और विशेष रूप से एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में जिस और हम चल रहे हैं, मैं जरूर बताना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें तो जो आपने कही हैं, लगभग जब हम अलग अलग लेवल पे एक्सपर्ट्स के साथ बैठे तो यही ध्यान में आया कि ये जो एयर पॉल्यूशन है इसके कंपोनेंट क्या क्या है। तो डेफिनेटली व्हीकुलर पॉल्यूशन एक बड़ा सेगमेंट है। जब गाड़ियां सड़कों पे दौड़ती हैं उसमें पेट्रोल की, डीजल की, CNG की कारें होती हैं, कई बार उसकी एंड ऑफ लाइफ वाली गाड़ियां भी होती हैं, वो आपकी हमारी होती हैं, पर हमारा मोह उन गाड़ियों से जाता नहीं है। हम कहते हैं नहीं, जब तक सरकार सख्ती ना करे तब तक हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं। और शायद यहीं से गवर्नमेंट का काम शुरू होता है
जहां हम अपना रोल प्ले करना बंद कर देते हैं, वहां से गवर्नमेंट का रोल प्ले शुरू होता है। तो इसलिए वो गाड़ियां जो एंड ऑफ लाइफ हैं, जो अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुकी हैं, जो पॉल्यूशन की कैटेगरी में आती हैं, उनको ख़त्म करना, उनको स्क्रैप करना सरकार का दायित्व है। यस, वी विल डू दैट। हमने उसकी पूरी योजना बनाई है। हमने ये भी प्लान किया है कि कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि जो व्हीकल्स अपनी लाइफ पूरी कर ले, उनको पेट्रोल भी ना दिया जाए, उनको डीजल भी ना मिले, वो लोग उन व्हीकल को स्क्रैप किया जाना चाहिए, उनको नोटिस जाने चाहिए। वी आर डूइंग दैट। पर बाकी व्हीकल्स जिनका अभी लाइफ बाकी है, क्या करना होगा? हमने एज ए गवर्नमेंट ये प्लान किया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सबसे पहले फेज में उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम ईवी पे लेके आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इस दिशा में मुझे खुशी है ये कहते हुए कि सरकार ने अपने इस 100 दिन के छोटे से कार्यकाल में पहली 400 इलेक्ट्रिक बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सड़कों पे उतारी, जिनका नाम हमने रखा देवी, दिल्ली इंटरकनेक्टर लोकल व्हीकल। तो ऐसा देवी के नाम से हमने इन बसेस को दिल्ली में लॉन्च किया। और ये भी मैं बता सकती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग 2000 और बसेस को इसमें डालने वाले हैं और धीरे धीरे करके 2028 तक पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितनी भी हमारी बसेस हैं उसको हम इलेक्ट्रिक मोड पे ले आएंगे। और उसके लिए पूरा ईवी का जो सिस्टम है, चार्जिंग स्टेशंस का, उसको भी हमने डेवलप कर लिया है। और हमारा टारगेट है कि हम 4,30,000 चार्जिंग स्टेशन पूरे दिल्ली शहर में बनाएंगे, जो बड़ी मात्रा में दिल्ली में बनने भी शुरू हो गए हैं। चाहे तो ताली बजा सकते हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये एक बड़ा विजन है कि पूरे शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके जाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो हम कर भी लेंगे, पर व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर? उनके लिए हमने सोचा कि जो स्कूटर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको हम सब्सिडी दें। और एक बड़ी और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम पूरे शहर के सभी जनता को निवेदन करेंगे कि आप अधिक से अधिक जब भी नया व्हीकल खरीदें तो वो आप इलेक्ट्रिक खरीदें, जिस पे सरकार की ओर से बड़ी सब्सिडीज आने वाले समय में दी जाएगी। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं आपको इनवाइट करूं कि आप इस बिजनेस में जाएं, स्कूटर बनाएं, गाड़ी बनाएं, ट्रेडिंग करें, डीलरशिप करें, खरीदें। पर इस पूरे मिशन के साथ में आप सब लोग जुड़ सकते हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की दिशा में इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो ISBTs जो हमें चेंज करने हैं, जो बस डिपोज हमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स लगाने हैं, जिस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को इलेक्ट्रिक मोड पे लेके जाने के लिए जो ज़रूरत है, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और जैसा मैंने बताया कि पहली लॉट जो है बसेस की वो सड़कों पे चल रही है। आपको भी दिखाई देंगी यहाँ वहाँ ग्रीन कलर की बसेस जिस पे देवी लिखा होगा और आदरणीय मोदी जी की उस पर फोटो भी होगी। तो आप जरूर इस बार ध्यान दें तो उसको देखिएगा। मैं देख रही थी कि उसके बाद आपने बड़े अच्छे सजेशन दिए हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ SOPs जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में जो लोग हैं उनको जानी चाहिए। उसको सरकार पहले भी कर रही है और अब भी हम और सख्ती के साथ में विशेष रूप से जो बड़े प्लॉट, बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है उनको हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और एक इंटीग्रेटेड हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे इस तरह की सभी बिल्डिंग्स को वॉच किया जाएगा, उनको SOPs जो दी जाएंगी वो उनको फॉलो करें। और एक और हमने ऑर्डर जनरेट किया है कि जितनी भी बिल्डिंग बड़ी हैं, हाई राइज हैं, उनको अपनी ही छतों पर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाने होंगे, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ा सपोर्ट पूरे के पूरे शहर को मिलेगा। जब आपकी टॉप पर वाटर स्प्रिंकलर होगा तो जितने डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ पाएंगे और एक ऑटोमेटिक मोड पे शहर जो है एयर क्लीनिंग की तरफ चल पड़ेगा। ग्रे एरिया है उसे हम
डेवलप करें। इसमें हमें समाज की, सोसाइटी की, इंस्टीट्यूट्स की, सबकी ज़रूरत होगी। सरकारी तौर पे जो प्लांट है, मुझे लगता है मोदी जी ने भी इसीलिए जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया, एक पेड़ माँ के नाम, ये एक विजन है जो हमें आपको ये समझाता है कि पेड़ लगाने का मतलब, पेड़ तो हम अपनी मदर के नाम पे लगा रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देने के कि आप नहीं ना होती तो हमें ये जीवन ना मिलता, पर एक धन्यवाद अपनी मातृभूमि को भी हम दे रहे हैं कि वो मातृभूमि जिसने हमें सब कुछ दिया, हमें आज जीने के वो सारे साधन दिए जिसके कारण से आप यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, तो उनके प्रति भी जो हमारी जिम्मेदारी है, तो कम से कम हम सब लोग इस मुहिम में जुड़े, पेड़ लगाने की, दिल्ली को ग्रीन करने की। और जो स्वीपिंग की बात है, ऑलरेडी भी शहर में स्वीपिंग के बहुत सारे तरीके हैं, पर कुछ नया करते हुए हमने 70 विधानसभा, जो दिल्ली में 70 असेंबलीज हैं, उन सभी असेंबलीज के लिए बहुत ही हाईली अपग्रेडेड, टेक्निकली अपडेटेड मशीन हम हायर कर रहे हैं, जो कि हर विधानसभा पे एक रहेगी, जिसमें इंटीग्रेटेड स्मोक गन, इसमें इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर, जिसमें मशीनरी, स्वीपिंग और लिटर कलेक्शन का एक पूरा बॉडी होगा। उसके साथ साथ में पानी के पंप भी चलेंगे ताकि सफाई भी हो और धुलाई भी हो। मैं ये समझती हूँ कि इसको हम प्रोसेस कर चुके हैं और इस बार जब ये पॉल्यूशन का समय आएगा तो दिल्ली अपने आप को बेटर फील कर पाएगी। ये मैं आप सबको कहना चाहती हूँ। हमने देखी और फील किया, पहले की सरकारें सोचती थी कि पॉल्यूशन सिर्फ विंटर्स की प्रॉब्लम है, केवल सर्दियों में आती है, पर ये सिर्फ सर्दियों की प्रॉब्लम नहीं है। सर्दियों में जरूर हवा ठहर जाती है, उसके कारण से हमें ज़्यादा पॉल्यूशन फील होता है। फिर हमारे यहाँ कोर्ट्स स्वयं ऑटो बहुत सारी चीज़ें संज्ञान में लेते हैं, फिर जैसे ही वो एक लेवल पे आता है तो कोर्ट जो है ग्रैब लगा देती है। ग्रैब के कारण से हम सब अवेयर हो जाते हैं, अरे भाई पॉल्यूशन बढ़ गया है, ग्रैब लग गया। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, आपकी सारी एक्टिविटीज रुक जाती है। पर ये जो काम है एयर पोल्यूशन को टैकल करने का, इस पे काम करने का, मुझे लगता है कि ये 12 महीने का काम है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको लगातार एयर की क्वालिटी रिफॉर्म करने के लिए काम करना पड़ेगा, और इसी दिशा में काम करते हुए दिल्ली की आपकी अपनी सरकार ने 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स हायर किए हैं, जो 12 महीने, पूरा का पूरा 12 महीने सड़कों पे पानी का छिड़काव, स्मोक गन पे काम करते हुए नजर आएंगे। और उसमें भी हमने कोशिश की है कि इन मशीन्स की वजह से कोई ट्रैफिक हर्डल ना हो, इसलिए अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ये सड़कों पे काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में इन चीज़ों से बहुत मदद मिलेगी। एक और चीज़ जिस पे आपने ध्यान दिलाया है, कूड़ा जो जलाते हैं लोग, या जो अंगीठी जला लेते हैं, जो हमारे थोड़ा सा क्लस्टर एरिया या लो इनकम एरिया है, हो सकता है उनके पास आज भी गैस और चूल्हा ना हो, वो अपनी अंगीठी जला के, अपना चूल्हा जलाकर ही अपना गुजारा करते हैं। दैट इज़ वेरी मच ट्रू। हम सबको इस और भी काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी करेगी। पर मैं आप सबसे भी निवेदन करती हूँ, आज जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं, वहाँ पे जब वॉचमैन रात को लकड़ी जला करके अपनी सर्दी भगाने के लिए आग सेकता है, तो हम भी जो इतने सारे आप सोसाइटी के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, एक चीज़ जरूर कर सकते हैं कि एक हीटर उसे गिफ्ट दे सकते हैं कि भाई धुआं ना हो और इस पॉल्यूशन के कारण से मैं, मेरी फैमिली और बाकी सब लाखों लोग परेशान ना हो, तो एक हीटर मेरी ओर से आपको गिफ्ट। तो ऐसा ड्राइव यदि हम शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली भर में हम सभी RWS को ये बोलेंगे, हम सभी सोसाइटीज़ को बोलेंगे कि जहाँ लोग कंबल और बिस्तर और इस तरह की चीज़ें सर्दियों में डोनेट करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर भी डोनेट करना शुरू करें। और सरकार भी इसको पूरी तरीके से जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं उनको जरूर इलेक्ट्रिक हीटर पहुँचे, गैस चूल्हा पहुँचे, ताकि हवा में धुएं की मात्रा कम हो। और जो कूड़ा जलाते हैं, दैट इज फॉर श्योर गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। और कूड़ा बिल्कुल नहीं जलना चाहिए, ना लैंडफिल साइट पे, ना कॉलोनीज में, ना इंडस्ट्रियल एरिया में।
उसको जरूर ध्यान किया जाएगा। मैं आप सबके इतने होमवर्क पे जो आप सबने करके मुझे दिया है, बहुत ही मुझे हर्ष हो रहा है कि आपने इतने सुंदर तरीके से इसे किया। 100% एक एक चीज को इसमें फॉलो किया जाएगा। एक और चीज आपने कही है, मलबा मैनेजमेंट। डेफिनेटली मलबा मैनेजमेंट हम ही लोग होते हैं जो अपने घर में यदि कंस्ट्रक्शन चल रही हो, रिपेयर चल रही हो, तो तुरंत रिक्शा वाले के हाथ में 100 रुपीज का नोट पकड़ाते हैं, कहते हैं भाई ले जा तू, कहीं भी छोड़ के आ। और वो रिक्शा वाला भी तुरंत भरता है, जाता है किसी रोड साइड पे, देखता है राइट और लेफ्ट कोई नहीं है, वहां डालता है और आ जाता है। तो ये हम ही लोग हैं जो सड़कों पे मलबा भी फैलाते हैं। पर सरकार के नाते हम लोग लगातार मलबा हटाने में, कूड़ा साफ करने में, दिल्ली को स्वच्छ रखने में एकमात्र लक्ष्य के साथ कि दिल्ली पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, और ये सब काम हम सब मिल करके करें। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, अनिल जी हमारे आरएसएस के बड़े अधिकारी हैं, हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। महाजन जी भी इसी तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर की हमेशा चिंता करते हैं। मेरी अपनी एक सोच है, मैं ये कहती हूँ, पहलगाम हमने सुना, पहलगाम में हमने देखा कि किस तरीके से जब हम भारतीयों की हत्याएं हुई तो हमने बड़े जोश में कहा कि सरकार को लड़ाई लड़नी चाहिए, सेनाओं को लड़ाई लड़नी चाहिए, और सेनाओं ने बड़ी खूबसूरत लड़ाई लड़ी, आतंक के सारे अड्डे मिटा दिए। सेनाएं लड़ रही है, देश की रक्षा कर रही है, सरहद पे खड़ी है, और हम क्या कर रहे हैं? मेरा ये प्रश्न है हम सबसे कि हम क्या कर रहे हैं? देशभक्ति तो हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी लहू उफान लेता है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है। पर मैं इतनी बात आपको कह सकती हूँ, देशभक्ति दिखाने का, आपको सरहद पे जाने का, बंदूक उठाने का, दुश्मन को गोली मारने का या सीने पे गोली खाने का एक भी मौका नहीं मिलने वाला, एक भी मौका। तो अपनी देशभक्ति कैसे दिखाएं? मरने का मौका नहीं मिल सकता, पर जीने का मौका आपके पास है, हमेशा है, आगे भी रहेगा। और देश के लिए जीना शुरू करें, देश के लिए कुछ करना शुरू करें, खुद भी, सोसाइटी भी, फ्रेंड्स भी, फैमिली भी, हम सब लोग यदि अपनी सोसाइटी के लिए एक काम, एक छोटा काम, एक बड़ा काम, कुछ भी काम यदि अपने जिम्मे लेते हैं, और देश के 140 करोड़ लोग जब एक एक कदम भी आगे बढ़ेंगे, तो सच मानिए ये भारतवर्ष 140 करोड़ कदम रोजाना आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे मौका दिया बात करने का, आपको सुनने का। थैंक यू सो मच।